अध्याय 42। महाराज परीक्षित दत्तचित्त आंखें बंद किए हुए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुन रहे थे। जिस रूप में श्री कृष्ण ने अपनी गुरु दक्षिणा दी थी, उसको सुनकर तो परीक्षित भी रोमांचित हो उठे और उन्होंने अपने नेत्र खोले। सामने मुनिवर शुकदेव जी को आनंद विभोर देखकर बोले, आहा, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का क्या कहना, एक से एक बढ़कर हैं। उनका प्रत्येक कार्य दूसरे से अधिक चमत्कार और रहस्य से पूर्ण है। दूषित संसार और संसार के लोगों को सुधारने के लिए भगवान कोई भी भार उठाने को सदा तत्पर रहते हैं और इस प्रकार अपनी दिव्यता, महानता, शक्ति, गौरव और प्रताप की घोषणा करते हैं, जिससे भक्तजन उनके निकट पहुंचते जाएं और दुर्जन भयभीत हो अपनी दुष्टता छोड़ दें। किंतु माया का पर्दा ऐसा पड़ा रहता है कि मनुष्य ना तो उनको पहचान पाता है और ना ही उनकी लीलाओं के आंतरिक अर्थ को समझ पाता है। शुकदेव जी समझ गए कि महाराज परीक्षित के मन में क्या विचार उठ रहे हैं। उन्होंने कहा, हे राजन, माया के आवरण का भ्रामक प्रभाव पिछले जन्म के संचित कर्म फलों का ही परिणाम है। केवल सत्कर्मों के द्वारा ही माया के प्रभाव से छुटकारा पाया जा सकता है। यदि कर्मफल विपरीत हुए तो मनुष्य माया के चक्कर में अधिक बंधता है। यदि पूर्व जन्म में सत्कर्म किए गए हों तो उनके फलस्वरूप इस जन्म में सात्विक प्रवृत्ति होगी, सद्गुण बढ़ेंगे और कोई भी बुरी प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर उसे सद्गुण दबा देंगे, विकसित नहीं होने देंगे और व्यक्ति की भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ती चली जाएगी। उसमें दैविक संपदा बढ़ती जाएगी और उसका जीवन दैविक आधार पर आगे बढ़ता हुआ भगवान को समर्पित होगा। उसके सारे कर्म उनके लिए और उनके प्रति होंगे। इसके विपरीत जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में भयंकर पाप किए होंगे, उन पर माया का बहुत ही सघन आवरण पड़ा होगा। उन्हें कुछ भी दैविक दिखाई नहीं देता। उन्हें ना कभी भगवान की याद आती है और ना ही उसकी लीलाओं की। ना वे कभी सच्चे अर्थों में अपना हित सोचते हैं और ना ही दूसरों का। वे अपनी भौतिक सुख सुविधाओं और विलासिता में इतना लीन रहते हैं कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं रहती कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह किन साधनों का उपयोग करते हैं। ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास तो पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के फल से और सात्विक तपस्या के परिणाम स्वरूप ही प्राप्त होते हैं। यह नहीं कि किसी क्षण अचानक पैदा हो जाएं। महाराज परीक्षित शुकदेव जी के वचन सुनकर पाप और पुण्य के संबंध में कुछ अधिक जानने को उत्सुक हुए कि मनुष्य के जीवन में उनका क्या प्रभाव होता है। अतः उन्होंने शुकदेव जी से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में से कोई ऐसी लीला सुनाने के लिए कहा जिससे पाप और पुण्य के संबंध में उनकी जिज्ञासा दूर हो सके तथा किसी शाप के प्रभाव का भगवान की कृपा से कैसे शमन हो जाता है इसका ज्ञान हो सके एवं भाग्य के खेल का भी कुछ पता चले। महाराज परीक्षित की इस प्रार्थना को सुनकर शुकदेव जी हंसे और बोले, हे राजेंद्र, शाप ग्रसित अनेक लोगों का भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया था और ऐसी अगणित घटनाएं हैं। जितने भी राक्षसों, दैत्यों और असुरों का भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में तथा उसके बाद में भी वध किया था, वास्तव में वे सब पूर्व जन्मों के किए गए पापों के कारण शापग्रस्त थे और उन रूपों में अपने पापों का फल भोग रहे थे। भगवान की उन पर कृपा हुई और उनका वध करके भगवान ने उन्हें शाप से मुक्त कर उनका उद्धार किया।
महाराजा परीक्षित ने शुकदेव जी से निवेदन किया। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किन्हीं पेड़ों को उखाड़ दिया था। उस घटना के पीछे भी क्या कोई रहस्य था? क्या आप मुझे इस संबंध में कुछ बताने की कृपा करेंगे ताकि मैं उसका आनंद ले सकूं? शुकदेव जी तो सदा तैयार रहते थे। उन्होंने कहना प्रारंभ किया, हे राजन, यद्यपि नंद बाबा के घर में नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी, किंतु घर की परंपरा के अनुसार माता यशोदा का घर का सारा कामकाज स्वयं अपने हाथों से करती थी, जैसे दूध गर्म करना, जमाना, दही बिलोना, मक्खन निकालना आदि। एक दिन माता यशोदा ब्रह्म मुहूर्त में उठी, स्नान ध्यान पूजा आदि करके दही का मटका बिलोने पर रखकर मथने लगी। दोनों हाथों से रस्सी खींचते हुए दही मथते हुए भगवान के भजन गाती जा रही थी। उसी समय चुपके से गोपाल आए और उन्होंने माता यशोदा की साड़ी का पल्ला पीछे से पकड़कर खींच दिया। यशोदा अचानक लगे झटके से सहमी पीछे मुड़ी तो पाया कि नटखट कन्हैया खड़े हैं। उन्होंने उसी क्षण गोपाल को अपनी बाहों में भर लिया और दुलारने लगी, लाल, अभी तो सवेरा हुआ ही नहीं और तुम जाग उठे। अभी नींद पूरी नहीं हुई होगी, जाओ सो जाओ। किंतु बालक गोदी में मचलता ठिनकता रहा, मानो भूखा है और बिना दूध पिए फिर से सोएगा नहीं। मां का हृदय पसीज गया। दही मथते हुए उनके स्तनों से वैसे ही दूध बह रहा था। वात्सल्य उमड़ पड़ा और वे बाल कृष्ण को अपने आंचल में छिपाकर स्तनपान कराने लगी। दही की मटकी पर ढक्कन लगा दिया। स्तनपान कराते हुए अपने प्रिय कन्हैया को दुलारती भी जा रही थीं और उनके सिर पर हाथ फिरा रही थीं। इतने में ही उन्होंने रसोई घर में चूल्हे पर से कुछ गिरने और फैलने की आवाज सुनी। उन्हें लगा शायद बिल्ली है, दूध फैला दिया दिखता है। वह गोपाल कृष्ण को अपनी गोदी से नीचे उतारकर वहीं बैठाकर लपक कर स्वयं रसोई में यह देखने के लिए चली गईं कि क्या हुआ है। इस पर बाल कृष्ण को क्रोध आ गया। उन्होंने सामने जो दही का मटका देखा तो उसमें पड़ी मथानी निकालकर उससे मटके को फोड़ दिया, मक्खन खा लिया और वहां से भाग गए। मथा हुआ दही फर्श पर चारों ओर फैल गया। यशोदा लौट कर आई तो देखा दही का मटका फूटा हुआ था और दही चारों ओर फैला हुआ था। गोपाल को वहां ना देखकर उसी क्षण समझ गई कि यह सब कन्हैया की ही करतूत है और उन्हें खोजने के लिए निकल पड़ी। माता यशोदा ने उन्हें अपने घर में चारों ओर खोजा, किंतु कहीं नहीं मिले। आस पड़ोस के घरों में देखा, सबसे पूछा, किंतु ना तो कहीं मिले और ना कोई बता पाया कि कहाँ हैं, क्योंकि इतनी प्रातः किसी ने उन्हें उस दिन देखा ही नहीं था। यशोदा भयभीत हुई कि दही की मटकी फोड़ देने के कारण मिलने वाले दंड के भय से डरकर कहीं भाग गए हैं। उस समय कुछ अंधेरा था, इसलिए और भी अधिक डर लगा। माता यशोदा घबराई हुई चारों ओर घर घर जाकर उन्हें खोजती रहीं और आखिर उन्हें खोज ही लिया। वे एक ऊखल को औंधा करके उस पर खड़े थे और उचक उचक कर छींके पर टंगे मक्खन का बर्तन उतारने का प्रयत्न कर रहे थे। माता यशोदा ने उन्हें इस प्रकार मक्खन चुराते रंगे हाथों पकड़ा तो बोली, चोर कहीं के, तुम हर घर में ऐसा ही व्यवहार करते हो। गोपियां जब आकर मुझसे शिकायत करती हैं कि उनके यहां तुमने मक्खन चुराया तो मैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उन्हें बुरा भला कहकर लौटा देती हूं। अब मैंने तुम्हें अपनी आंखों से यह चोरी करते हुए देखा है। तुम बहुत शरारती हो गए हो। तुम अब दंड से नहीं बच सकते। तुम्हारी मैं आज अच्छी तरह से खबर लूंगी। यदि तुम्हें बच्चा समझकर अभी छोड़ दिया जाता है तो तुम और भी अधिक उद्दंड हो जाओगे। तुम्हें मैं क्षमा नहीं कर सकती। तुम्हें अच्छा दंड मिलना ही चाहिए। यह तुम्हारी चोरी की आदत
वंश को ही कलंकित कर देगी। कुल की सारी यश कीर्ति धूल में मिल जाएगी। माता यशोदा का क्रोध और क्षोभ बहुत बढ़ गया था। उन्हें साथ ही बड़ी लज्जा भी आ रही थी कि बालक की चोरी की आदत कितनी भारी बदनामी और कलंक की बात थी। उन्होंने इधर उधर देखा, सामने एक रस्सी दिखाई दी तो उससे गोपाल को ऊखल के साथ बांधने का निर्णय किया। गोपाल अपनी माता के मन की बात को ताड़ गए और जैसे ही यशोदा ने उन्हें पकड़ने को हाथ बढ़ाया, वे वहां से भाग गए। आगे आगे गोपाल और पीछे माता यशोदा थीं। गोपाल कभी इस दरवाजे से निकलते तो कभी उस दरवाजे में होकर घुस जाते। यशोदा जी का शरीर कुछ स्थूल था, फिर कभी भागने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी थी। वे थकान अनुभव करने लगीं और उनकी दौड़ मंद पड़ गई और वे हाँफने लगीं। गोप गोपियां और ग्वाल बाल माता और पुत्र की दौड़ देखकर आनंदित हो रहे थे। आगे आगे गोपाल ठुमुक ठुमुक कर भाग रहे थे और पीछे पीछे उनकी माता यशोदा थी। गोपाल तो सर्वांतर्यामी और सर्वशक्तिमान है, उनसे भला क्या छिपा है। उन्होंने माता की व्यथा पहचानी कि वे थक गई हैं तथा अब और अधिक दौड़ सकना उनके लिए संभव नहीं है, इसलिए स्वयं मंद हो गए और माता यशोदा के हाथ आ गए। किंतु वह कन्हैया पर इतनी अधिक क्रोधित होते हुए भी मारने के लिए अपना हाथ नहीं उठा सकी। बस कसकर उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, नटखट चोर कहीं के, और घसीटते हुए घर ले आई। उन्हें ऊखल के पास लाकर खड़ा कर दिया। ऊखल पत्थर का था और बहुत भारी था। माता यशोदा ने गोपाल को उसके साथ बांधने के लिए जो मोटी रस्सी उठाई वह छोटी पड़ गई। वह एक रस्सी और लाई और पहली रस्सी के साथ उसकी गांठ बांधकर गोपाल को ऊखल से बांधना चाहा, किंतु रस्सी फिर भी छोटी पड़ गई। माता यशोदा को इस प्रकार कितनी ही बार रस्सी के टुकड़े लाने पड़े, किंतु हर बार और रस्सी जोड़ देने पर भी सब जुड़ी रस्सियां उनको बांध पाने के लिए पूरी नहीं पड़ रही थी। हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। माता यशोदा इस अद्भुत चमत्कार को देखकर विस्मित थी। आखिर किसी प्रकार माता यशोदा गोपाल कृष्ण को ऊखल के साथ बांध सकने में सफल हुई और स्वयं घर के काम धंधों में लग गईं, जिनके लिए उन्हें गोपाल के इस चक्कर में पड़कर पहले से ही देर हो रही थी। गोपाल उस ऊखल से बंधे हुए ही उसे घसीटते हुए घर के आंगन के बगीचे में जा पहुंचे। वहां 2 जुड़वा वृक्ष थे जो जड़ में एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए थे। श्री कृष्ण उन दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए और उनके साथ रस्सी से बंधा ऊखल उन दोनों वृक्षों के तनों के बीच में फंस गया। ऊखल से अटकते ही भगवान श्री कृष्ण ने रस्सी को जो जोर का झटका दिया तो दोनों वृक्षों की सारी जड़ें उखड़ गईं और वे दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। इतने जोर की आवाज सुनकर माता यशोदा घर के भीतर से भाग कर आईं कि देखें क्या हो गया है, तो देखकर स्तंभित और भयग्रस्त हो गईं। गोपाल धराशायी हुए दोनों वृक्षों की पत्तियों और टूटी हुई शाखाओं और टहनियों के बीच खड़े हैं। वे वेदना भरे स्वर के साथ लपक कर गोपाल के पास पहुंची, उनकी रस्सी खोली और उन्हें गोदी में उठा अपनी छाती चिपकाकर घर में ले आई। और यह देखकर उन्हें संतोष हुआ कि गोपाल को कोई चोट नहीं थी, वे पूर्ण रूप से सुरक्षित थे। एक महान संकट टल गया था। दोनों वृक्षों के गिरते ही उनमें से अग्नि के समान तेजस्वी 2 सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते सौंदर्य से दिशाएं चमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ नतमस्तक हो भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे भगवान,
हम दोनों कुबेर के पुत्र हैं तथा नलकूबर और मणिग्रीव हमारे नाम हैं। हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम अपने श्रीमत के कारण नारद जी के कोप भाजन बने और उनके शाप के कारण हम वृक्ष के रूप में यहां पर थे। आपके असीम अनुग्रह से आज उस शाप का अंत हुआ है। हमें जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान को बारंबार प्रणाम करते, उनका यशोगान गाते और स्तुति करते हुए दोनों वहां से अदृश्य हो गए। उन अद्भुत दैविक पुरुषों को देखकर गोकुलवासी चकित रह गए और उनके दर्शन पाकर तथा भगवान श्री कृष्ण का पराक्रम देखकर वे सब आश्चर्य और आनंद से रोमांचित हो उठे। यद्यपि गोकुलवासी भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार की दिव्य लीलाएं सदा देखते सुनते रहते थे और उनके समक्ष उनके दैवत्व की अनेकों प्रत्यक्ष प्रमाण थे, किंतु फिर भी माया में फंसे हुए लोग गोपाल को सदा नंद यशोदा का बालक अपना ग्वाल सखा ही समझते थे, माया के आवरण जो ऊपर थे। शुकदेव जी ने जब इतना कहा तो महाराज परीक्षित ने उनसे प्रश्न किया, हे मुनिवर, यह बताने की कृपा करें कि माया में इतनी शक्ति कहां से आ गई जो सदा सब पर छाई रहती है और सबको अपने जाल में फंसाकर अंधा बनाए रखती है। माया को माधव तक की शक्ति और गौरव को छिपा देने का सामर्थ्य किसने दे दिया? माया का वास्तविक स्वरूप और स्वभाव क्या है? कृपया मुझे समझाकर अनुग्रहित करें। शुकदेव जी ने समझाते हुए कहा, हे राजन, यह माया अपने रूप में कोई भिन्न नहीं है। भगवान माया के सहारे से ही प्रकट होते हैं। भगवान का प्रत्यक्षीकरण केवल इसलिए संभव है कि उन्होंने माया की पोशाक धारण की है। यह भगवान की उपाधि है, अर्थात माया सत्य की वास्तविकता को रोकती है। उसका स्वभाव है कि सत्य को छिपा ले और वह असत्य भाषित होने लगे। जो इसको हटा सकता है, इसके आवरण को दूर कर सकता है, वही भगवान के दर्शन पा सकता है, परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। माया एक ऐसा वातावरण निर्माण कर देती है जिसमें असत्य सत्य भाषित होता है। जिसका अस्तित्व ही नहीं, वह अस्तित्व में दिखाई देता है। मनुष्य मृत तृष्णा में भ्रमित सत्य से परे हटता जाता है और जो कुछ आप कल्पना करते हैं वही सत्य लगता है। यह माया का भ्रमजाल उस व्यक्ति को भ्रमित नहीं कर पाता जो अपनी सारी इच्छाओं, कल्पनाओं और योजनाओं को त्याग कर समस्त कामनाओं से विहीन होकर समत्व में स्थित हो जाता है। अन्यथा फिर यशोदा, जिन्होंने स्वयं अपनी आंखों से अनेक बार भगवान श्री कृष्ण की अनेकों दैविक लीलाएं देखी थीं और यह अनुभव किया था कि उनका गोपाल और कोई नहीं बल्कि उस रूप में भगवान स्वयं ही हैं, किंतु फिर भी वह सब कुछ भूल जाती थीं और उन्हें अपना पुत्र समझती थीं और तदनुसार ही उन्हें अपना वात्सल्य प्रदान करती थीं। यह पुत्र की कामना और मोह ही उस माया का कारण थी। जहां तक भेद है और संभव है, वह शरीरों तक ही सीमित है। माता की देह, पुत्र की देह, किंतु उनमें अंतर स्थित देही अर्थात आत्मा में ऐसा कोई बंधन और संबंध नहीं। वह माता की देही, पुत्र की देही का कोई अंतर नहीं। वह सब एक हैं, समान हैं। जब किसी को इस सत्य का ज्ञान हो जाता है और उसमें वह दृढ़ता से स्थिर हो जाता है, उसमें फिर कोई इच्छा, कोई कामना शेष नहीं रहती। इस सत्य ज्ञान की जिज्ञासा करो, उसकी पूर्ण खोज करो, तुम इस सत्य को प्राप्त कर सकोगे। इस खोज के बिना, सत्य की प्राप्ति के बिना माया का आवरण सघन होता जाएगा, प्रज्ञा बुद्धि मंद पड़ती जाएगी, माया के जाल में फंसे सत्य से दूर हटते जाओगे। संसार के महानाटक में
जिसकी ईश्वर ने रचना की है वह स्वयं भी एक पात्र बन जाते हैं और अभिनय करते हैं, जिनके परिणाम भी वास्तव में क्षणिक होते हैं। वेदांत इस बात की शिक्षा देता है कि इस समस्त अभिनय के पीछे जो सत्य छिपा है उसको प्राप्त करो, उसे पहचानो। जो कुछ अभिनय हो रहा है उसी को सत्य मत समझो। इसके लिए जो रूप धारण किया जाता है उसे ही सत्य समझ लेने के परिणाम स्वरूप मनुष्य माया के रूप में फंस जाता है, धोखा खा जाता है। क्योंकि जहां दृष्टि शरीर पर केंद्रित हुई कि उसमें छिपा पुरुष दृष्टिगोचर नहीं होता। जब जलते हुए अंगारे पर राख जम जाती है तो वह दिखाई नहीं देता। जब सघन बादल आकाश में छा जाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देते। किसी तालाब में जब काई बहुत जम जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई घास का मैदान हो। आंख में मोतियाबिंद छा जाता है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार जब शरीर को ही सत्य रूप में ग्रहण कर लिया जाता है तो फिर वही प्रमुख बन जाता है और उसके भीतर छिपी आत्मा उस विचार के आवरण से ऐसी आच्छादित होती है कि ओझल हो जाती है। हे मुनिवर, आज मेरी आंखों के सामने का पर्दा हट गया है। आपके उपदेश की वायु से बादल छट गए हैं और सूर्य चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। जलते हुए अंगारे की राख उड़ गई है और उसकी चमक और उष्णता का अनुभव हो रहा है। इस पंच भौतिक शरीर को ही सत्य समझने का भ्रम दूर हो गया है। मेरा परम सौभाग्य है। वास्तव में मैं आज धन्य हो गया हूं। मेरे सामने से माया का आवरण हट चुका है। इतना कहकर महाराज परीक्षित मुनिवर सुखदेव जी के चरणों में गिर गए। इसी बीच वहां एकत्रित ऋषि मुनि, साधु संत तथा अन्य नागरिक आपस में वार्तालाप करने लगे। जब शीघ्रता के साथ समय निकट आता है, अंतिम घड़ी निकट होती है, तो शरीर को भी पात के लिए तैयार हो जाना चाहिए। शरीर का पात तभी होता है जब उसमें से प्राण शक्ति निकल जाती है, किंतु मन नहीं छोड़ता। इसीलिए उसे नए नए शरीर धारण करने पड़ते हैं तथा यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि मन संपूर्ण इच्छाओं से शून्य होकर, कामनाओं से रहित होकर संतोष और शांति से पूर्ण नहीं हो जाता। आज महाराज परीक्षित ने मन और शरीर के भेदों को भली प्रकार समझ लिया है और उस पर विजय पाली है। अब वह ऐसी परमानंद की स्थिति में पहुंच गए हैं जहां प्राणवायु भी अपना कोई प्रभाव नहीं जमा सकती। जब मन माधव में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, उसका कोई विलग अस्तित्व ही नहीं रहता, तो फिर शरीर भी दैविक हो जाता है, उसका भी रूपांतरण हो जाता है। फिर उसका मानवत्व नहीं पहचाना जा सकता। आज जो शिक्षा और उपदेश महामुनि सुखदेव जी ने दी है वह केवल महाराज परीक्षित के लिए ही नहीं है, उन सब के लिए है जो माया में भ्रमित अपने पंच भौतिक शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। यह भ्रमजाल ही तो सारे बंधनों का कारण है। किंतु इसके विपरीत इस सत्य का पूर्ण विश्वास कि हम देह नहीं बल्कि आत्मा हैं, जो अजर, अमर और अविनाशी है, सर्वव्यापक और नित्य सत्य है, सभी बंधनों से मुक्त होते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। यही वेद और शास्त्र कहते हैं। यह मन ही तो है जो मनुष्य को माया के बंधनों में बंधवाता है और यही उसको समस्त बंधनों से मुक्त भी करवाता है। सत्य और असत्य दोनों को ही ग्रहण करने वाला मनुष्य का मन ही है। इसीलिए कहा गया है, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो।
श्रुति का यही वाक्य सत्य है। इस प्रकार कुछ समय तक धर्म चर्चा करते हुए सब लोग आंख बंद करके प्रार्थना करने में लीन हो गए। अब सूर्यास्त होने लगा तो ऋषि तथा मुनिजन अपने दंड और कमंडल लेकर संध्या कर्म के लिए पवित्र गंगा तट पर चले गए।